Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। कभी कभी हमें लगता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को पूरी तरह अपने जाल में बांध लिया है कि अब उन्हें सच दिख ही नहीं सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर झूठ की एक एक्सपायरी डेट होती है? आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि वो कौन सा वक्त होगा जब आपके पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा बेनकाब होगा। क्या कोई ऐसी घटना होने वाली है जो उनकी आंखें खोल देगी? क्या कोई राज, कोई धोखा या कोई छुपी हुई नियत अचानक सामने आने वाली है? और सबसे बड़ी बात, जो सच सामने आएगा तब आपके पार्टनर का रिएक्शन क्या होगा? क्या वो तुरंत दूर हो जाएंगे या फिर सच जानने के बाद भी किसी उलझन में फंस जाएंगे? आज के कार्ड सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि असलियत कब सामने आएगी, बल्कि ये भी रिवील करेंगे कि यूनिवर्स किस तरह धीरे धीरे पर्दे हटा रहे हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए देखते हैं कि आपके पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी की सच्चाई कब और कैसे उजागर होगी। आज हम ये जानेंगे कि आपके पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी की असलियत कब आएगी। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है द टावर का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है, द डेविल का कार्ड है, द मून का कार्ड है, देन इज द सन का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द हैंग्ड वन का कार्ड है। आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं पिक कर रही हूँ वो है द चैरियट का कार्ड है। आप सबसे पहले इस कार्ड को ध्यान से देखिए। मुझे यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी नजर आ रही है। ये एनर्जी आपके पार्टनर की नहीं, बल्कि उस थर्ड पार्टी की है। टॉपिक है ना कि उसकी असलियत कब सामने आएगी, तो ये कार्ड कह रहा है कि फिलहाल ये इंसान अपने टारगेट को पाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। मुझे लगता है आप में से कई लोग काफी टाइम से महसूस कर रहे होंगे कि कुछ नेचुरल नहीं लग रहा, जैसे कोई चीज फोर्स की जा रही हो, जैसे कोई सिचुएशन को अपनी मर्जी के हिसाब से मोड़ रहा हो। द चैरियट मुझे वही बता रहा है। ये थर्ड पार्टी रुकने वाली एनर्जी नहीं है। इसने अपने मन में सोच लिया है कि इसे जो हासिल करना है, उसे हासिल करने के लिए ये हर लेवल तक जाएगी। इसके लिए सच या झूठ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। इसे बस जीतना है। मुझे यहाँ ऐसी एनर्जी भी नजर आ रही है जो हर बात को कंपटीशन बना देते हैं। शायद आपके पार्टनर भी कभी कभी समझ नहीं पा रहे कि उनके आसपास चल क्या रहा है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ चीजों को प्रेजेंट करती है। बाहर से देखेंगे तो लगेगा कि सब नॉर्मल है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत प्लानिंग चल रही है। आप नोटिस कीजिएगा, जब भी कोई इंसान सिर्फ अपना फायदा देखने लगता है ना, तो वो दूसरों के इमोशंस को इग्नोर कर देता है। यहाँ मुझे वही दिख रहा है। इस थर्ड पार्टी को ये नहीं लगता कि उसकी वजह से कितने लोग हर्ट हो रहे हैं। इसका फोकस सिर्फ उस चीज पर है जो ये पाना चाहते हैं। लेकिन एक बात और है, जब कोई एनर्जी इतनी ज्यादा कंट्रोल करने लगती है, तब उसकी सबसे बड़ी गलती भी वही बन जाती है, क्योंकि कंट्रोल जितना बढ़ता है उतनी ही मिस्टेक्स भी बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि असलियत सामने आने की शुरुआत भी इसी डिटर्मिनेशन से होगी, क्योंकि एक वक्त के बाद इंसान अपने असली रंग छुपा नहीं पाता
और ये थर्ड पार्टी भी धीरे धीरे कुछ ऐसे कदम उठाएगी जो उसकी नीयत को एक्सपोज करना शुरू कर देंगे। अभी सच पूरी तरह सामने नहीं आया है, लेकिन ये कार्ड कह जरूर रहा है कि पर्दा हिलना शुरू हो चुका है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। इस कार्ड को देखते ही पहली नजर में लग सकता है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच बहुत गहरा कनेक्शन है। शायद कई लोग इसी वजह से परेशान भी हैं। आप सोचते होंगे कि अगर इतना सब कुछ चल रहा है तो शायद दोनों के इमोशंस भी स्ट्रांग होंगे, लेकिन ये कार्ड तो कुछ और ही बता रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप एक पल के लिए अपने दिल को शांत करके इस एनर्जी को महसूस कीजिए, क्योंकि यहाँ जो दिख रहा है और जो सच है दोनों अलग अलग हैं। ये थर्ड पार्टी दुनिया को ये दिखाना चाहती है कि उसके और आपके पार्टनर के रिश्ते में बहुत ज़्यादा गहराई है। ये रिश्ता बहुत स्पेशल है, जैसे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, जैसे दोनों के बीच बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अंदर की सच्चाई इतनी खूबसूरत नहीं है। यहाँ मुझे इमोशनल एम्प्टीनेस नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच जो भी कनेक्शन है वो दिल से बना हुआ कनेक्शन नहीं लगता। मुझे यहाँ सेक्रीफाइस नहीं दिख रहा, मुझे यहाँ सच्ची अटैचमेंट नहीं दिख रही, मुझे यहाँ वो वार्मथ भी नहीं दिख रही है जो लोगों के बीच में नेचुरली होती है। यहाँ ज्यादा फोकस इमेज पर है, यानी लोग क्या सोचेंगे, बाहर से क्या नजर आएगा, कौन सी पिक्चर क्रिएट होगी। और इसी वजह से मुझे लगता है कि असलियत सामने आने में टाइम लग रहा है, क्योंकि जब कोई चीज सिर्फ सरफेस पर चल रही हो तब उसके अंदर की खाली जगह तुरंत नजर नहीं आती। आपके पार्टनर को भी अभी लग सकता है कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से उन्हें वो इमोशनल सैटिस्फेक्शन नहीं मिल रही जो किसी सच्चे रिश्ते में मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि धीरे धीरे आपके पार्टनर के अंदर सवाल पैदा होंगे। ये सवाल ही सच का पहला दरवाजा बनेंगे, क्योंकि जब इंसान खुद महसूस करने लगता है कि रिश्ता सिर्फ दिखावा बन गया है, तब उसका नजरिया बदलना शुरू हो जाता है। और मुझे यहाँ वही प्रोसेस नजर आ रहा है। अभी पिक्चर परफेक्ट दिखाई जा रही है, लेकिन अंदर जो खाली जगह है वही एक दिन आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की असली नीयत तक ले जाएगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द सन का कार्ड है यहाँ पर। द सन कार्ड नॉर्मली बहुत पॉजिटिव माना जाता है, लेकिन इस रीडिंग में मुझे इसका एक अलग पहलू नजर आ रहा है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से कुछ कंफर्ट्स एंजॉय कर रही है, और सच कहूँ तो ये थर्ड पार्टी ये कंफर्ट छोड़ना नहीं चाहती। मुझे लगता है कि ये थर्ड पार्टी उस स्टेबिलिटी को पसंद करती है जो उसे मिल रही है, चाहे वो अटेंशन हो, सपोर्ट हो, रिसोर्सेज हो या कोई और बेनिफिट। जो भी मिल रहा है उसे एंजॉय किया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुझे इस कार्ड में आपके पार्टनर के इमोशंस को मुझे इस कार्ड में आपके पार्टनर के इमोशंस को समझने की कोशिश नजर नहीं आ रही। यानी फोकस रिलेशनशिप पर नहीं है, फोकस कन्वीनियंस पर है। मैं चाहती हूं कि आप इस बात को ध्यान से समझें। हर वो इंसान जो किसी के साथ रहता है, जरूरी नहीं है कि उससे उसकी फीलिंग्स की परवाह भी हो। कभी कभी लोग सिर्फ उस रोशनी के पास रहना चाहते हैं जो उन्हें कंफर्ट देती है, और मुझे यहाँ वही एनर्जी दिख रही है। ये थर्ड पार्टी चाहती है कि जो सिचुएशन आज है वो हमेशा के लिए ऐसी ही बनी रहे। इस थर्ड पार्टी को फर्क नहीं पड़ रहा कि आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। इस थर्ड पार्टी को फर्क नहीं पड़ रहा कि अंदर से उन्हें सुकून मिल रहा है या नहीं। बस जो फायदा मिल रहा है वो मिलता रहे इसे, बस ये यही चाहती है। यही वजह है कि असलियत अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आई है, क्योंकि जब कोई इंसान किसी कंफर्ट जोन में होता है तब वो दूसरी तरफ देखने की कोशिश कम करता है। लेकिन द सन एक और बात भी कहता है, रोशनी चाहे कितनी भी देर से आए, अंधेरा हमेशा नहीं टिकता। आपके पार्टनर के अंदर भी धीरे धीरे अवेयरनेस जागने वाली है।
एक वक्त आएगा जब वो खुद देखने लगेंगे कि सामने वाला उनके इमोशन से ज्यादा उनसे मिलने वाले बेनिफिट्स में इंटरेस्टेड है। और उस दिन उनके अंदर एक नया सवाल पैदा होगा, क्या ये रिश्ता सच में मेरे लिए है या फिर मैं सिर्फ किसी और के कंफर्ट का सोर्स बन गया हूं। मुझे लगता है कि इसी रियलाइजेशन के साथ असलियत की पहली रोशनी उनके सामने आनी शुरू होगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर। देखिए ये ट्विन टैरो है, इसमें एक ही कार्ड दो बार निकल कर आता है। ठीक है, एक पॉजिटिव कार्ड होता है, एक निगेटिव कार्ड होता है। तो यहाँ पर भी द वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पर भी द वर्ल्ड का कार्ड है, लेकिन दोनों के मीनिंग्स डिफरेंट है। तो पहला कार्ड जो वर्ल्ड का है, इस कार्ड को देखकर मुझे सबसे पहला मैसेज जो मिलता है वो ये है कि आपके पार्टनर में जो बदलाव आया है वो अचानक पैदा नहीं हुआ। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि पहले सब ठीक था, फिर इतना सब कुछ कैसे बदल गया। ये कार्ड कह रहा है कि इस बदलाव के पीछे थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि आपके पार्टनर परफेक्ट थे, हर इंसान की अपनी कमियां होती हैं, लेकिन जो नेगेटिविटी आपने पिछले कुछ समय में देखी है उसमें किसी और का इन्फ्लुएंस भी नजर आ रहा। मुझे लगता है कि पहले आपके पार्टनर कुछ सिचुएशंस को अलग नजरिए से देखते थे, शायद ज्यादा सॉफ्ट थे, शायद ज्यादा बैलेंस थे, लेकिन धीरे धीरे उनके डिसीजंस, उनकी सोच और उनके रिएक्शंस बदलने लगे। और ये बदलाव एक दिन में नहीं हुआ है, ये प्रोसेस धीरे धीरे चैनलाइज हुआ, जैसे कोई रोज थोड़ा थोड़ा जहर पानी में मिलाता रहे और बाहर से पानी फिर भी साफ दिखे। मुझे इस कार्ड से वही फीलिंग आ रही है। थर्ड पार्टी ने सिर्फ अपनी प्रेजेंस नहीं दी, इसने सोच पर भी असर डाला। इसने सिचुएशंस को ऐसे प्रेजेंट किया जिससे आपके पार्टनर का नजरिया बदलता गया। और जब नजरिया बदलता है तब इंसान का बिहेवियर भी बदलने लगता है। इसी वजह से आज कई लोग ये महसूस करते हैं कि उनके पार्टनर पहले जैसे रहे ही नहीं। लेकिन द वर्ल्ड कार्ड एक और बात कह रहा है, हर साइकिल कंप्लीट होता है, कोई भी इन्फ्लुएंस हमेशा नहीं चलता। जो बदलाव क्रिएट हुआ है उसका भी एक एंड पॉइंट है। मुझे लगता है कि जब ये साइकिल अपनी फाइनल स्टेज पर पहुंचने लगेगी तब आपके पार्टनर को धीरे धीरे समझ आएगा कि उनकी असली पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस जो आए हैं वो नेचुरल नहीं आए हैं। ये जो नेगेटिव चेंजेस हैं वो आपके पार्टनर की पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं है। और वही समझ उन्हें पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर करेगी। जब वो पीछे देखेंगे तब उन्हें लिंक्स नजर आएंगे, तब उन्हें पैटर्न नजर आएंगे। और जब उन्हें ये सब कुछ दिखेगा तब उन्हें समझ आना शुरू होगा कि किस तरह उनकी लाइफ में नेगेटिविटी बढ़ी। मुझे लगता है कि असलियत सामने आने की जर्नी यहीं से ही स्ट्रॉन्ग शुरू होगी। सो ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर की आंखों पर परमानेंट पट्टी बंध गई है, ये पट्टी उतरेगी। लेकिन ये पट्टी कब उतरेगी, कैसे उतरेगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ तक एक बात तो समझ आ रही है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में कोई इमोशनल बॉन्ड नहीं है। तो इस एनर्जी को आपको डेफिनेटली क्लेम करना चाहिए। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 777 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द टावर का कार्ड है। अब हम उस कार्ड पर आ गए हैं जो इस पूरी रीडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत लोग सोचते हैं कि आप दोनों के बीच जो दूरियां आई, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, जो झगड़े हुए, वो सब अचानक हुआ। लेकिन द टावर मुझे कुछ और ही बता रहा है। मुझे यहाँ एनर्जी मिल रही है कि ये सब एक दिन में क्रिएट नहीं हुआ। बहुत समय से बैकग्राउंड में कुछ चैनलाइज किया जा रहा था। थर्ड पार्टी ने सिर्फ बातों का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करके भी काम नहीं चलाया। मुझे लगता है कि इसने एनर्जेटिक इंटरफेरेंस भी की है, जैसे किसी रिश्ते की फाउंडेशन को धीरे धीरे कमजोर किया जाए, जैसे दो लोगों के बीच ट्रस्ट को बिना उन्हें पता चले हिलाया जाए। यहाँ मुझे वही पैटर्न नजर आ रहा है। आप सोचिए, जब घर की दीवार बाहर से ठीक दिखे लेकिन अंदर से कमजोर हो तो एक दिन अचानक सब टूटता हुआ नजर आता है। लोग कहते हैं अचानक हुआ, लेकिन सच में प्रोसेस पहले से चल रहा होता है। मुझे लगता है आपके रिश्ते के साथ भी कुछ ऐसा ही हो। इसीलिए आज जब मैं आप पूछते हैं कि थर्ड पार्टी की असलियत कब सामने आएगी, तो ये कार्ड
कह रहे हैं कि पहले उस डैमेज को समझना ज़रूरी है जो क्रिएट किया गया था। क्योंकि जब तक आपके पार्टनर को ये समझ नहीं आता कि उनकी लाइफ में जो ब्रेकडाउन हुआ उसके पीछे कितनी प्लानिंग थी, तब तक उनके लिए पूरी सच्चाई देखना मुश्किल है। टावर कह रहा है कि झूठ की बिल्डिंग खड़ी है, लेकिन हमेशा नहीं रहेगी। एक वक्त आएगा जब वही स्ट्रक्चर गिरना शुरू होगा और उस गिरती हुई बिल्डिंग के साथ बहुत सारे छुपे हुए राज भी बाहर आने लगेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। अब मैं जो बताने चाह रही हूँ हो सकता है सब लोगों को पसंद ना आए, लेकिन ये कार्ड मुझे बहुत क्लियर मैसेज दे रहा है। द मैजिशियन यहाँ नॉर्मल मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी नहीं दे रहा। मुझे यहाँ बार बार डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क की एनर्जी मिल रही है। ये कार्ड कह रहा है कि ये थर्ड पार्टी बार बार ऐसे काम करती रही है जिनका पर्पस आपके पार्टनर की एनर्जीज को इन्फ्लुएंस करना था। सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार। मुझे लगता है धीरे धीरे आपके पार्टनर की नेचुरल थिंकिंग वीक होती गई, उनकी ओरिजिनल एनर्जी डिस्टर्ब हुई, उनकी क्लैरिटी कम हुई और आज सिचुएशन यहाँ तक पहुंच गई है कि उनके डिसीजंस पर भी इसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है। मैं जानती हूँ ये बात सुनना आसान नहीं है, लेकिन ये कार्ड बहुत स्ट्रांगली कह रहा है कि अभी आपके पार्टनर पूरी तरह अपनी असली एनर्जी में नहीं है और इसी वजह से सबसे इम्पोर्टेंट बात सामने आ रही है। सॉरी टू से, जब तक ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस खत्म नहीं होता तब तक थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पार्टनर के सामने पूरी तरह नहीं आएगा। क्योंकि सच देखने के लिए क्लैरिटी चाहिए और क्लैरिटी तब आती है जब इंसान अपनी ओरिजिनल वाइब्रेशन में हो। अभी मुझे लगता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी फील्ड पर बहुत प्रेशर है, इसीलिए वो चीज नहीं देख पा रहे हैं जो बाहर से काफी क्लियर लगती है। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि असलियत सामने आने से पहले इन्फ्लुएंस का टूटना जरूरी है। जब तक कंट्रोल रहेगा तब तक सच धुंधला रहेगा। और अगर आपको लग रहा है ना कि आपके पार्टनर अपने आप चीजों को समझ जाएंगे, अपने आप ये नेगेटिविटी का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता। वो मैं आपको वीडियोस में अलग अलग तरीके से समझाती रहूंगी और पहले भी कई बार समझाया भी है मैंने, ठीक है। लेकिन जो लोग अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और इस पॉइंट पर सोच रहे हैं कि अपने रिश्ते के लिए क्या किया जा सकता है, तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ ये रिश्ता जीना चाहते हैं तो आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूँगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लीजिए। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मून का कार्ड है। अब हम द मून कार्ड पर आते हैं और यहाँ मुझे मिस्ट्री और भी गहरी होती हुई नजर आ रही है। ये कार्ड कह रहा है कि प्रोसेस रुका नहीं है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी रुक गई है तो ऐसा नहीं है। ये थर्ड पार्टी अभी भी एक्टिव है। हर फुल मून, हर न्यू मून के आसपास ये एनर्जी और ज्यादा काम करती है। मतलब ये थर्ड पार्टी एनर्जी फुल मून और न्यू मून के टाइम पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। जैसे हर साइकिल के साथ कुछ ना कुछ ये थर्ड पार्टी चैनलाइज कर रही है। और ये कार्ड स्पेसिफिकली मुझे बता रहा है कि 15 जून का जो न्यू मून का साइकिल आ रहा है, उस टाइम पर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेगी, जिसमें इसको कामयाबी भी मिलेगी। ये साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को चैनलाइज करे। इसी वजह से हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि उनके पार्टनर और ज्यादा बदल रहे हैं, जैसे उनका बिहेवियर पहले से अलग हो रहा है, जैसे उनकी सोच और उनके रिएक्शंस पहले जैसे नहीं रहे। मून कार्ड कंफ्यूजन क्रिएट करता है और यहाँ मुझे लगता है कि ये कंफ्यूजन नेचुरल नहीं है। ये वही वजह है जिस कारण सच सामने आने में डिले हो रहा है। क्योंकि जब इंसान
धुंध के अंदर चल रहा होता है तब उसे सामने खड़ा इंसान भी क्लियर नजर नहीं आता। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर भी फिलहाल इसी धुंध के अंदर चल रहे हैं, इसीलिए वो चीजें इग्नोर कर रहे हैं जो नॉर्मल सिचुएशन में शायद कभी इग्नोर ना करते। लेकिन मून कार्ड की एक पॉजिटिव साइड भी है। ये धुंध हमेशा के लिए नहीं रहती, लेकिन इस धुंध को छटने में जो वक्त लगेगा हो सकता है कि उसमें आपकी लाइफ के 20 या 30 साल निकल जाए। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर को इस धुंध से बाहर निकाल लाएं तो वो रोशनी को देख पाएंगे। अभी ये जो साइकिल चल रहा है, ये साइकिल वक्त के साथ स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है, और ये साइकिल इसी तरीके से स्ट्रांग होता चला जाएगा अगर आपने इस साइकिल पर ब्रेक ना लगाई तो। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हैंग्ड वन का कार्ड है यहाँ पर। अब हम उस कार्ड पर आ गए हैं जो बता रहा है कि असलियत सामने आने में इतनी देर क्यों लग रही है। हैंग्ड वन मुझे स्टक एनर्जी दिखा रहा है। मुझे लगता है आप में से बहुत लोग महसूस करते होंगे कि सब कुछ रुक गया है, ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे जा रहा है। ये कार्ड कह रहा है कि इसका सबसे बड़ा रीजन थर्ड पार्टी है। आपका रिश्ता अटका हुआ है क्योंकि आपके पार्टनर अपनी बेसिक एनर्जीज खो चुके हैं, यानी जो उनकी नेचुरल स्ट्रेंथ थी, जो उनकी नेचुरल क्लैरिटी थी, जो उनका ओरिजिनल सेल्फ था, उससे वो दूर होते चले गए। और जब इंसान अपनी असली एनर्जी से दूर हो जाता है तब उसके डिसीजंस भी उसके असली नहीं रहते। इसी वजह से मुझे लगता है कि अभी वो थर्ड पार्टी का असली चेहरा नहीं देख पा रहा है। सच सामने खड़ा हो सकता है, साइंस भी मिल सकते हैं, लेकिन अगर एनर्जी वीक हो तो इंसान उन साइंस को समझ नहीं पाता। ये कार्ड मुझे बार बार एक ही बात कह रहा है, जब तक आपके पार्टनर अपनी ओरिजिनल वाइब्रेशन में वापस नहीं आते तब तक उनके लिए पूरी सच्चाई देखना मुश्किल रहेगा। इसलिए डिले हो रहा है, इसलिए आंसर्स नहीं मिल रहे, और इसीलिए आपको लगता है कि सब कुछ एक ही जगह पर अटका हुआ है। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि ये सिचुएशन बदली जा सकते हैं। ये एक पॉज की सिचुएशन है। इस पॉज को आप खत्म कर सकते हैं, और अगर एक बार ये पॉज खत्म हो गया तब सब को रोकना किसी के बस में नहीं रहेगा। आपके पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी की सच्चाई आ जाएगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द डेविल का कार्ड है। अब हम द डेविल कार्ड पर आते हैं और यहाँ मुझे एक बहुत पुराना कार्मिक पैटर्न नजर आ रहा है। ये कार्ड कह रहा है कि ये थर्ड पार्टी सिर्फ इस जन्म की एनर्जी नहीं है, ये एक पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शन है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, कार्मिक साइकिल अपने आप खत्म नहीं होता। सिर्फ वक्त बीतने से कुछ नहीं बदलता, पॉजिटिव एक्शन लेना पड़ता है, और यही जगह सबसे बड़ी चैलेंज बन रही है। आपके पार्टनर इस वक्त वो एक्शन लेने की पोजीशन में नजर नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है उनकी एनर्जी इतनी इन्फ्लुएंस हो चुकी है कि वो खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। इसी वजह से ये कार्मिक साइकिल अभी भी एक्टिव है, और जब तक ये साइकिल एक्टिव रहेगा तब तक थर्ड पार्टी की असलियत पूरी तरह एक्सपोज नहीं होगी। मुझे लगता है यूनिवर्स आपको बार बार ये समझा रहे हैं कि सिर्फ इंतजार करने से चैप्टर क्लोज नहीं होगा। कुछ हीलिंग, कुछ पॉजिटिव एफर्ट और कुछ स्पिरिचुअल करेक्शन की जरूरत होती है, और आपके केस में वो जरूरत नजर आ रही है। तभी ये कार्मिक चेन टूटेगी, और जब ये चेन टूटेगी तब आपके पार्टनर पहली बार साफ नजरों से देख पाएंगे कि असल में उनकी लाइफ में चल क्या रहा था। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जस्टिस का कार्ड है। अब जस्टिस कार्ड मुझे आपके पार्टनर के दिल की एक ऐसी बात बता रहा है जो शायद बाहर से नजर नहीं आती। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास है, चाहे वो ओपनली एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि आपके साथ जो हुआ वो ठीक नहीं था। ये कार्ड कह रहा है कि आपके पार्टनर जस्टिस करना चाहते हैं, वो बैलेंस वापस लाना चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते में, वो कुछ चीजें सुधारना भी चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ इंटेंशन की नहीं, प्रॉब्लम उनकी करंट एनर्जी की। मुझे लगता है कि जब तक वो अपनी ओरिजिनल एनर्जीज में वापस नहीं आते तब तक वो स्टेप नहीं ले पाएंगे जो उन्हें लेने चाहिए। इसी वजह से आपको लगता है कि सब कुछ रुक गया है। जस्टिस कार्ड कह रहा है कि उनके अंदर रिग्रेट है, उनके अंदर रियलाइजेशन भी है, लेकिन रियलाइजेशन और एक्शन दोनों अलग चीजें होती हैं। एक्शन तब आएगा जब क्लैरिटी आएगी, और क्लैरिटी तब आएगी जब नेगेटिव इन्फ्लुएंस कम होगा।
या खत्म होगा। उसके बाद ही उनके लिए थर्ड पार्टी का असली चेहरा देखना और फिर उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना पॉसिबल होगा। ओके, सो द लास्ट कार्ड ओवर हियर इज द वर्ल्ड का कार्ड है, जो कि एक पॉजिटिव कार्ड है। अब इस रीडिंग का फाइनल कार्ड मुझे सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है। द वर्ल्ड कह रहा है कि सिर्फ वेट करना सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि एक दिन अचानक सब ठीक हो जाएगा और आपके पार्टनर खुद ही थर्ड पार्टी की असलियत देख लेंगे, तो ये कार्ड उससे एग्री नहीं कर रहा। मुझे लगता है यूनिवर्स आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपके लिए ही है। मतलब उस रास्ते पर अगर आप नहीं चलेंगे तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। उस रास्ते पर चलना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने पार्टनर को नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालने की हीलिंग प्रोसेस शुरू नहीं करते, तब तक उनके लिए सच को पूरी तरह देखना मुश्किल रहेगा। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि साइकिल चेंज हो सकता है, लेकिन साइकिल तब चेंज होता है जब कोई मूवमेंट होती है, जब कोई कॉन्शियस एफर्ट होता है, जब कोई हीलिंग चूज करता है। यही वजह है कि ये कार्ड बार बार कह रहा है कि आप अपने पार्टनर को ब्लेम करना बंद कीजिए। ब्लेम करने से ज्यादा जरूरी है उनके सिचुएशन को समझना। आज वो अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब खत्म हो गया है। यूनिवर्स दरवाजा खोल रहे हैं। अब फैसला आपको करना है कि आप उस दरवाजे से गुजरना चाहते हैं या सिर्फ उसके खुलने का इंतजार करना चाहते हैं। अगर आपने इस दरवाजे का चयन किया, इस दरवाजे से आप गुजरे, तो यहीं से थर्ड पार्टी की असलियत सामने आने की असली जर्नी शुरू हो जाएगी। ओके, सो अब मर्जी आपकी है। आपको अपने रिश्ते को बचाना है, नहीं बचाना है, इस रिश्ते को बर्बाद होने देना है, वो चॉइस आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।